क्या हो अगर सफलता का राज दुनिया को अपनी हर चाल बताने में नहीं, बल्कि कुछ वक्त के लिए दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाने में हो। आज हम इसी एक अनोखे लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं कि कैसे कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पहले दुनिया की नजरों से ओझल होना पड़ता है। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। हमारा मेन सवाल ये है, क्या हर चीज को दुनिया के सामने रखने की आदत असल में हमारी तरक्की के रास्ते का रोड़ा है? क्या चुपचाप बिना शोर मचाए काम करने में कोई ऐसी ताकत छिपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर किसी को सोशल सीन से पीछे हटने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। क्या ये बस ऐसे ही है या इसके पीछे कोई ठोस, कोई शक्तिशाली वजह है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, साइकोलॉजी की एक सीधी सी सच्चाई है। जब हम अपने प्लान्स और अपनी छोटी छोटी कामयाबियों के बारे में सबको बताते फिरते हैं, तो हम अनजाने में नेगेटिव एनर्जी और जलन को दावत देते हैं। लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। उन्हें अक्सर अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की तरक्की से जलन होती है, और यकीन मानिए, ये आपके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। और अब ये बहुत ही दिलचस्प बात है। हम सबको अक्सर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमें ही देख रही है, हमारी हर छोटी बड़ी बात को नोटिस कर रही है। इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। पर सच बताऊं, सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपनी ही परेशानियों में इतने डूबे हुए हैं कि उनके पास किसी और पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं होता। तो अब जब क्यों का जवाब मिल गया, तो कैसे पर आते हैं। इस बदलाव की प्रोसेस का पहला फेज है एक भूत की तरह बन जाना, मतलब पूरी तरह से सीन से गायब हो जाना। गायब होने के लिए शुरुआती कदम बहुत सीधे हैं। सबसे पहला, अपने प्लान्स के बारे में ढिंडोरा पीटना बंद कर दीजिए। दूसरा, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखिए। और तीसरा, अपने चारों तरफ एक मिस्ट्री, एक रहस्य का माहौल बनाइए। लोगों को अंदाजा लगाने दीजिए। और ये जो कोट है ना, ये इस बात पे एकदम सटीक बैठता है। हमारी जुबान ही हमें सबसे बड़ा धोखा दे सकती है। जो मन में है उसे मन में ही रहने दे, क्योंकि अपने शब्दों पर काबू पाना अपनी दुनिया पर काबू पाने जैसा है। तो अगर कोई पूछता है कि और भाई क्या चल रहा है, क्या प्लान्स हैं, जवाब एकदम सिंपल होना चाहिए। कुछ खास नहीं, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, बस इतना ही। अपनी जिंदगी की जरूरी बातें अपने तक ही रखिए। देखिए, गायब होना तो बस शुरुआत थी, असली काम तो अब शुरू होता है। दूसरा और सबसे जरूरी फेज है परछाई में रहकर चुपचाप बिना किसी को दिखाए मेहनत करना। इस दौर का सिर्फ एक ही नियम है, अपना दर्द, अपना पसीना और अपनी हर नाकामी को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखिए। किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। लोगों को आपकी कोशिशों से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ आपकी कामयाबी दिखती है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है थॉमस एडिसन। बल्ब बनाने से पहले वो 1000 बार फेल हुए थे, 1000 बार। पर आज क्या कोई उनकी उन 1000 नाकामियों को याद करता है? नहीं, हम सब उन्हें उनकी उस एक महान सफलता के लिए जानते हैं। बस एक, सिर्फ एक कामयाबी जो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि बस एक बड़ी सफलता आपकी पिछली सारी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए काफी है। यही कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की भी है, जिनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स फेल हुए, लेकिन एक बड़ी सफलता ने उन्हें मिसाइल मैन बना दिया। इस बात को ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 फाइटर्स हैं, एक दिन में 14 घंटे ट्रेनिंग करता है और दूसरा सिर्फ 8 घंटे। अब अगर दोनों की फाइट हो तो कौन जीतेगा? जवाब तो साफ है ना। जिसने ज्यादा पसीना बहाया उसका नतीजा भी जबरदस्त होगा। अपने लक्ष्य के लिए ऐसा ही जुनून चाहिए। तो महीनों या शायद सालों की इस खामोश मेहनत के बाद अब आता है तीसरा और आखिरी फेज, दुनिया के सामने एक शानदार वापसी करने का। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होता है ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। ये एहसास होता है कि पुराने लक्ष्य कितने छोटे थे और असल में इंसान अपनी सोच से कहीं बड़ा बन चुका होता है। वापसी होती है एक नए अवतार में, मानसिक तौर पर पहले से कहीं ज्यादा समझदार, शारीरिक तौर पर एकदम मजबूत, आर्थिक तौर पर स्थिर, और उन सब लोगों के लिए एक पहेली जो आपको पहले से जानते थे। तो आखिर में ये प्रोसेस सिर्फ कोई एक लक्ष्य हासिल करने के बारे में नहीं है, ये तो जीने का एक नया, ज्यादा सुकून भरा तरीका खोजने के बारे में है, जहां खुद को बेहतर बनाने की भूख कभी भी खत्म नहीं होती। तो अब सवाल ये है, अगर इस रास्ते पर चलने का फैसला किया तो अगली मंजिल क्या होगी?